लोहिया नगर पटना शहर का वो हिस्सा जहां सूरज ढलते ही जिंदगी थम सी जाती है और इस खामोशी के केंद्र में खड़ा है वो भूत बंगला। इसकी हर ईंट, हर दरार एक अनकही कहानी कहती है। पिछले कई सालों से लोग यहाँ से दूर रहते हैं। कहते हैं कि बंगले में एक आत्मा भटकती है जो न्याय की तलाश में है। कई लोगों ने अजीब आवाज़ें सुनी, परछाइयाँ देखी, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं हुई कि वो इस रहस्य को सुलझा सके। लोकल पुलिस हार मान चुकी थी। आखिरकार इस अनसुलझी पहेली को सुलझाने के लिए शहर के सबसे मशहूर टीम को बुलाया गया, सीआईडी। रात के सन्नाटे में सीआईडी टीम पहुंची लोहिया नगर। एसीपी प्रद्युमन, दया और अभिजीत ने बंगले के अंदर कदम रखा। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति उनका इंतजार कर रही है। धूल से सनी सीढ़ियां ऊपर की ओर जाती थी। हर कोने में सन्नाटा पसरा हुआ था। अभिजीत अपनी टॉर्च से चारों ओर देख रहा था। अचानक ऊपर की मंजिल से एक धीमी सी आवाज आई, जैसे कोई रो रहा हो। टीम तुरंत ऊपर की ओर भागी। वो आवाज एक कमरे से आ रही थी। जैसे ही दया ने दरवाजे को छुआ, वो अपने आप खुल गया। कमरे में एक पुराना पालना और एक खाली झूला अपने आप हिल रहा था। और फिर वहां दिखी वो आकृति, एक महिला का धुंधला साया जो दर्द में करा रही थी। वो कुछ कहने की कोशिश करती दिखी, पर उससे पहले ही धुएं की तरफ गायब हो गई। पास के एक दूसरे कमरे में सीआईडी की टीम दाखिल होती है। एसीपी प्रद्युमन की नज़र जमीन पर पड़ी। वहाँ एक पुरानी टूटी हुई गुड़िया और एक चांदी का लॉकेट था, जिस पर सारा नाम खुदा हुआ था। सारा कौन थी ये सारा? लॉकेट और गुड़िया ने सीआईडी को बंगले के पुराने मालिक तक पहुंचाया। उन्होंने बताया कि सालों पहले इस बंगले में सारा नाम की एक खुशहाल महिला अपने पति और बच्चे के साथ रहती थी। लेकिन एक दिन सारा की रहस्यमय तरीके से हत्या हो गई। पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया, लेकिन उसका पति कभी इस बात को नहीं मान पाया और पागल हो गया। एसीपी को शक हुआ ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी। आत्मा न्याय मांग रही थी। एसीपी प्रद्युमन गंभीर लहजे में बोल उठे, कुछ तो गड़बड़ है अभिजीत, हमें इस केस को सुलझाना होगा। ये आत्मा क्या कहना चाहती है? अभिजीत ने फॉरेंसिक रिपोर्ट दोबारा चेक की और दया ने बंगले के एक पुराने नौकर को ढूंढ निकाला। पुराने नौकर और फॉरेंसिक सबूतों ने एक नाम उजागर किया, सारा के पति का एक लालची दोस्त जॉन, जो उसकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता था। उसी ने सारा की हत्या की थी और इसे आत्महत्या का रूप दिया था। सीआईडी ने उसे दर्द पहुंचा। पहले तो वो इनकार करता रहा। एसपी प्रद्युमन के प्रश्नों के सामने वह टूट गया। हत्यारे ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। जैसे ही हत्यारों को गिरफ्तार किया गया, बंगले में एक अजीब सी शांति छा गई। सारा की आत्मा, जो इतने सालों से न्याय की तलाश में भटक रही थी, अब आजाद थी। एक हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी परछाई हवा में विलीन हो गई। आज लोहिया नगर के भूत बंगले में एक आत्मा को न्याय मिला और सीआईडी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कोई भी अपराध छिपा नहीं रह सकता, भले ही उसके पीछे कोई आत्मा का ही हाथ क्यों ना हो। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और अधिक मनोरंजन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।